भाष्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् जन्म गवाए दया बिन बावरिया
सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, सर्वज्ञ भगवान महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर भव्य आत्माओं को सद उपदेश दिया। अनंत करुणा करते हुए, अनंत उपकार करते हुए अपनी अमृतमय वाणी में प्रभु ने एक सूत्र दिया, दया धम्मस्य जननी, दया धर्म की माता है। जीवन में दया का महत्व कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम यूं कह दें कि दया से रहित कोई धर्म होता ही नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है या असत्य नहीं। दया है तो धर्म है, दया नहीं तो धर्म। भगवती सूत्र में कहा, नशा दीक्षा नता भिक्षा न तत् दानम न तत् तप न तत् ध्यानम न तत् मौनम दया यत्र न विद्यते। वह दीक्षा दीक्षा नहीं है, वह भिक्षा भिक्षा नहीं है, वह ध्यान ध्यान नहीं है, वह तप तप नहीं है, और वह मौन मौन नहीं है, और वो साधना साधना नहीं है जहाँ दया न हो। और दया का वर्णन भारतीय सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में मुक्त कंठ से वर्णन किया है। सभी स्थान पर दया का वर्णन है। तुलसीदास जी ने भी कहा, अन्य संतों ने भी कहा कि चतुराई चुल्ले पढ़ो और कूबे पढ़ो आचार, के तुलसी जीव दया बिन चारों वर्ण चमार। हमारे भारत में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, यदि किसी के जीवन में दया नहीं है, दया नहीं है, तो चारों वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो क्षत्रिय है, और कोई भी शूद्र हो, सबके सब चमार है। सबके सब क्या है? चमार है। दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान के तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है, दया को नहीं छोड़ना चाहिए। दया ही धर्म का मूल है। उनकी भाषा में उन्होंने दया को धर्म का मूल बताया, और भगवान ने कहा, दया धम्मस्य जननी, दया धर्म की क्या है? माता है।
तो दया का महत्व यूं समझ लो कि दया रूपी नदी के किनारे सभी प्रकार के धर्म वृक्ष खड़े हैं। दया रूपी नदी के किनारे सभी धर्म के वृक्ष खड़े हैं और फूल रहे हैं, फल रहे हैं। उत्तरादेय सूत्र के 5वें अध्ययन के अंदर सर्वज्ञ भगवान महावीर ने फरमाया कि दया धमस्य खंतीय विपस्यज में हाल। एक मेधावी, एक बुद्धिमान को, एक समझदार साधक को चाहिए कि वह क्षमा रूप जल से दया रूप लता का रोज सिंचन करे। दया रूप पानी से क्या करे? सिंचन करे और दया की वेल को प्रफुल्लित बनाए रखे। दया की वेल को क्या बनाए? पहले व्याख्यान होता था, व्याख्यान की समाप्ति के बाद में श्रावक क्या बोलते थे? दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मुगते गया, दया तनो फल जान। दया सुखारी बेलड़ी और दया सुखारी खान, अनंत जीव मुक्त गया। अनंत जीव इस दया के प्रभाव से मुक्त गए हैं और दया के फल हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और दया से शांति की प्राप्ति होती है। हिंसा दुखदायी है, हिंसा मारने वाली है, हिंसा नारकी में ली जाने वाली है। तो दया का इतना महत्व बताया और बंधुओं कहा कि जो कठोर हृदय व्यक्ति हैं, दूसरे की पीड़ा को, अपनी पीड़ा, दूसरे की पीड़ा को देखकर, जो ऐसा कठोर हृदय वाला है कि दूसरा की पीड़ा देखकर खुद पीड़ित नहीं होता है या कंपित नहीं होता है, तो उसके अंदर अनुकंपा है ही नहीं। किसी दूसरे जीव को पीड़ित देखा, तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा और विकल होते हुए देखा और उस समय सामने खड़े हुए के व्यक्ति के हृदय के अंदर छटपटाहट नहीं आवे। अगर छोड़ा सकता है, बचा सकता है तो सबसे पहले कदम बचाने के लिए जाना चाहिए। और अगर इतना करने में समर्थ नहीं है या अपने हाथ की बात नहीं है तो उनको कंपनी छूटती हैं, तो समझना चाहिए कि यह दयावान है। ये क्या है? दयावान है। कांपते हुए को देखकर कांपनी नहीं आई, इसका मतलब दिल में दया है ही नहीं। इसलिए कहा है ज्ञानियों ने कि अगर तेरे दिल में दया नहीं तो समझ लो तुम्हें दिल मिला ही नहीं। दया नहीं, इसका मतलब दिल नहीं मिला। तेरे हृदय में दिल नहीं है, तेरा हृदय दिल वाला नहीं है, पत्थर वाला है। कैसा है? पत्थर वाला है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, गीता में श्री कृष्ण ने कहा जो अपने आत्मा के समान समझता है वही पंडित पुरुष है। और प्रभु महावीर ने सूत्र कृतांग सूत्र में कहा शब्दम जगम तु समानुपी, हे भव्य आत्मा, समस्त जगत के जितने ही प्राणी हैं उनको अपनी आत्मा की दृष्टि से देखो। आत्मवत् यानी समान हुई, जैसी मेरी आत्मा है वैसी इनकी भी क्या है? आत्मा है। जैसे मुझे सुख और दुख प्रिय है उसी प्रकार इनको भी सुख और दुख क्या है? प्रिय है। ऐसा समझना चाहिए। जब तक दूसरों का दुख और दूसरों की पीड़ा में समानता नहीं आए, दूसरों के प्रति समानता के भाव नहीं जगे, तब तक अनुकंपा आने वाली नहीं। और जब तक दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा न हो तब तक सम्यक दर्शन का उदय हो ही नहीं सकता। किसका उदय? और सम्यक दर्शन का उदय नहीं हुआ तो कितना ही साधुपना पाल लो, कितना ही श्रावकपना पाल दो, कितनी समाया कर लो, लाखों नहीं करोड़ों अरबों खरबों, एक जन्म नहीं अनंत जन्म में कर लो तो भी कल्याण होने वाला
नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना कल्याण नहीं होगा। जिस दिन आपके हृदय में, आपके मन में यह यानी दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा की तरह अनुभव होने लगे, सहअनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए मेरे अंदर सम्यक दर्शन का उदय हो सकता है या हो चुका है। और मोक्ष में ले जाने वाला कौन है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना तो मोक्ष है नहीं, क्योंकि मोक्ष में जाने का लाइसेंस है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का लाइसेंस है दूसरों की पीड़ा को देखकर हम अपनी पीड़ा समझे। तो आज आपके सामने जिन महान सिद्ध साधक आत्मा का जो वर्णन करेंगे, उनका पूरा जीवन का मूल अनुकंपा पर है। एक अनुकंपा से उन्होंने अपने जीवन के अंदर ठेठ कहाँ से कहाँ तक जीवन ले गए। तो मैंने अनुकंपा का यहाँ पर व्याख्यान किया है और मेघ कुमार के जीवन का वर्णन किया है। कहते हैं कि हमारे यहाँ पर चौथे आरे में राजगिरी नाम की नगरी थी और वहाँ पर श्रेणिक महाराज यानी राजा राज्य करते थे और उनके भवनों में, महलों में एक नहीं अनेक रानियां थी, जिसमें चेलना पटरानी थी। इसके अतिरिक्त चेलना का नाम पहले अंतकृत दशांग सूत्र का जब वर्णन आया तब आपके सामने 8वें वर्ग का अध्ययन करते हुए कहा था कि चेलना नाम की रानी थी और चेलना के पुत्र कुणिक और हलमेल कुमार हुए। इसी प्रकार नंदा आदि और भी रानियां थी जिनका वर्णन आया 8वें वर्ग के अंदर। और श्रेणिक महाराज के एक रानी थी धारणी, और धारणी महारानी सुख शैया पर, गुणवान की शैया पर सो रहे थे। उनको स्वप्न आया कि उसने सफेद हाथी को, जो एकदम क्रीड़ा करता हुआ हाथी उनकी यानी मुंह के अंदर प्रवेश कर रहा है, जम्बाई लेते हुए मुंह में प्रवेश कर रहा है, ऐसा देखा। और राजा ने उनके सामने बात कही। राजा ने कहा तुम एक बहुत पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा की माँ बनो। बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ा समय निकलने के बाद में उनको दोहद उत्पन्न हुआ। दोहद का मतलब भी आप अच्छी तरह समझते हैं। दोहद उत्पन्न हुआ, मन में एक भावना जगी कि, और वो भावना क्या थी? अकाल में मेघ वर्षा हो। अकाल में क्या हो? मेघ की वर्षा। और मेघ भी 5 वर्ण के हो, 5 वर्ण के, काले, नीले, लाल, पीले, सफेद, ऐसे वर्ण वाले यानी मेघ हो। और बंधुओं, जो ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आपको टाइम मिले तो आप मूल नहीं पढ़ सकते हो, तो जहां उनके मेघ के दोहद का वर्णन किया है, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रकृति का सौंदर्य क्या है और भगवान महावीर ने उनकी तस्वीर, उनका चित्र कैसे खींचा। इनका वर्णन आपको पढ़ना है तो ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का पहले अध्ययन में पढ़ेंगे। वहां पर आपको पता चलेगा कि माँ को दोहद उत्पन्न हुआ और अकाल में मेघ की वर्षा करने के लिए, और सैनिक महाराज के एक पुत्र थे अभय कुमार, जो बुद्धि के निदान और विद्या के भंडार थे। उनके सामने बात गई। सैनिक राजा ने कहा तुम्हारी माँ को ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ है। तो बंधुओं, उन्होंने एक देव की आराधना की और तेला किया। देव की आराधना करने के बाद में देव को बुलाया और कहा कि मेरी माँ को जैसा दोहद उत्पन्न हुआ है वैसा ही दोहद पूर्ण करना है। देव ने अवधि ज्ञान से सब जान करके, समझ करके वैसा ही यानी दृश्य और वातावरण बनाया और रानी का दोहद पूर्ण हुआ। 9 मास पूर्ण होने के बाद में जब बच्चे का जन्म होता है तो उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। खूब जोरदार जन्म महोत्सव मनाने के बाद में नामकरण संस्कार के अंदर माता पिता ने विचार किया, हमारे पुत्र को यानी हमारे इस पुत्र के गर्भ में होते हुए इनको माँ को मेघ का दोहद उत्पन्न हुआ, इसलिए इनका नाम क्या रखेंगे? मेघ कुमार। पुराने जमाने में बंधुओं यथा नाम तथा गुण, जैसा प्रभाव जीव का होता था वैसा माता पिता क्या रखते थे? नाम रखते थे। तो मेघ कुमार नाम रख दिया और उनका बाल्यावस्था काल आराम से व्यतीत हुआ। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई में गराचारी के पास में 18 देश की भाषाओं का अध्ययन किया, 72 कलाएं सीखी। युवा अवस्था में आया तो राज घराने की, बड़े घराने की सुंदर सुंदर 8 कन्याओं के साथ में क्या हो गई थी? शादी, पाणी ग्रहण हुआ और
पाणी ग्रहण होने के बाद में 5 इंद्रियों के भोगों को सुख पूर्वक भोग रहे थे मेघ कुमार अपने महलों में। उस वक्त भगवान महावीर का पदार्थ है। भगवान केवल ज्ञानी है, प्रभु क्या है? केवल ज्ञानी है। उनको मालूम है कौन सी आत्मा किस समय गिरने वाली है, किसका उद्धार कब होने वाला है। उनके क्रम से व्यवहार की दिशा निर्दिष्ट करते थे और वे क्रमानुक्रम गामानुगाम विचरते हुए एक गांव दूसरे गांव बराबर लगातार गांव में विचरण करते हुए राजगिरी नगरी में पधारे। राजा सैनिक को पता चला, सैनिक अपने सब परिवार सहित वहां पर जाते हैं। जिस समय उनको भी पता चलता है मेघ कुमार की भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान ने धर्म कथा कही यानी उपदेश सुनाया, प्रवचन सुनाया और प्रवचन सुनाने के बाद में लोग प्रवचन सुन करके चले गए। प्रवचन तो एक ही जैसा था, प्रवचन तो सबको सुनाया वो एक जैसा था, लेकिन वहां पर एक आत्मा मेघ कुमार की आत्मा थी जो सब तो चले गए, वो खड़े रहे। उन्होंने कहा भगवान मैंने आज आपका पहली बार प्रवचन सुना और आपका प्रवचन निग्रंथ प्रवचन सुनकर मुझे आपके प्रवचन पर विश्वास हुआ है, प्रतीति हुई है, मुझे बड़ा भला और कल्याणकारी मंगलकारी लगा है और वास्तव में बहुत सत्य फरमाया है आपने, इसलिए मैं माँ बाप से पूछ करके दीक्षा अंगीकार करो। और भगवान ने कहा आहा शुभम देवाणु पिया माँ परिबंध करेगा। हे देवानु प्रिय, तुम्हारी आत्मा को जैसे सुख हो वैसा काम करो, लेकिन धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार की प्रमाद मत करो और किसी प्रकार का यानी विलंब मत करो। भगवान ने ऐसी आज्ञा फरमाई और कुमार मेघ कुमार रथ में बैठकर वापिस आए अपने महलों की तरफ और सीधे पहुंचे। माता और पिता बैठे थे, उनके महलों में गए और हाथ जोड़कर कहा माता जी पिताजी आज मैंने भगवान की अमृतमय वाणी सुने और सुन करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा लगा। तो माता पिता खुश हुए कि हमारा बच्चा पहली बार गया और भगवान की वाणी क्या लगी। आपका कोई बेटा पहली बार प्रवचन में आए और घर आकर कहे कि पिताजी मुझे प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मुझे वाणी बहुत अच्छी लगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, तो आपके मन में भी क्या होती है? प्रसन्नता। चलो मेरे बच्चे के मेरे बेटे के मन के अंदर धर्म की और वाणी सुनकर इतनी आनंद की अनुभूति हुई तो पिताजी कहेंगे पुण्यवान पिताजी बेटा रोज जाया था, क्या कर, नहीं तो यूं भी कहने वाला मिलते ही हो कि अब आज थोड़ा दिन ठीक होनी, आज सुन लियो, आज रविवार है, आज सुन लियो, ठीक है, बाकी दुकान कौन संभाली ने फैक्ट्री कौन जाई, मैं बैठा हूँ जाऊन वाला, हाँ तू तो फैक्ट्री संभाल जाए, दुकान संभाल। और पुराने जमाने में तो बातें अलग थी। सासू जी जब तक थानक में आती हैं बहू को थानक में आने का अधिकार नहीं। अब थे धर्मरी धोरणियां बन गई, अब थे धर्मरी ध्वजावां बन गई, थे अब व्याख्यान में जाओ जन मैं कहीं कर रहा हूँ। बंधुओं ये कई प्रकार से जीव कर्म बांध लेता है, उस समय मालूम नहीं पड़ता है, अंतराय दे देता है। तो बंधुओं सुबह कुमार यानी उनकी मेघ कुमार की बात सुन माता पिता खुश तो हुए, लेकिन बेटा ने अगली बात कही माता जी पिताजी आज्ञा दे दो तो मैं घर बार छोड़ करके क्या ले लूं? दीक्षा। ऐसी बात सुने कि बेटा दीक्षा लेने के लिए तैयार है तो माँ के कान ने विश्वास नहीं किया, कहा क्या कहा वापिस कहो। उनने कहा माता जी आपकी अनुमति हो जाए तो मैं क्या लूं? दीक्षा। और धारणी रानी के एक ही तो पुत्र था मेघ कुमार, और कोई 2-4 बेटे नहीं थे। उन्होंने मुझसे ये सुना कि मेरा बेटा दीक्षा लेने की बात कह रहे हैं तो धारणी के तो रोंगटे खड़े हो गए और एकदम पूरे शरीर से पसीने की बूंदें निकल गई मोती की तरह, और बेटे को समझाने लगी कि बेटा ये क्या बात कह रहा है। धारणी समझावे मेघ कुमार ने तू तो जाया एक जपूत तुझे बिन जाया रे बिन की मनीष रे राखो मारे घर तणो सूत। धारणी समझावे
मेघ कुमारिणी। 5 ने कहा बेटा दीक्षा कोई छोटी चीज नहीं है, दीक्षा बहुत बड़ी चीज है। दीक्षा लेना कहना तो बहुत सरल है, दीक्षा लेना भी सरल है, लेकिन पालना क्या है। और रही बात दीक्षा की, ये बातें बाद में करना। तू मेरा एकाएक बेटा और अभी तो तेरी शादी हुई है और शादी हुए बहुत साल भी नहीं हुए, तू मेरा जवान बेटा है और तू यानी चला जाएगा तो मेरा घर यानी सुना हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत कर और घर में रह, दीक्षा की बात मत कर। बेटा क्या कमी हमारे घर में? अन्न है, धन है, माल है और लक्ष्मी है चारों तरफ और सुख के ऐश के खूब साधन है और 8 राजकुमारियों के साथ में तुम्हारी क्या की शादी जो बड़े घराना की है और उन 8 रानियों के साथ में तुम ऊंचे यानी गगनचुंबी महलों में रहकर 32 प्रकार के नाटक और 36 प्रकार की रागणियां देख रहे हो और उसके बीच में इतने ऐशाराम के बीच में खाने की पीने की कोई चीज की कमी है क्या? हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए बेटा अभी तक तो खाने पीने के दिन है, अभी तक तो खेलने के क्या है दिन है और अभी तक मौज शौक के दिन है। ये दीक्षा की बातें अभी मत करो। लेकिन उन्होंने कहा माताजी पिताजी ये जो खाना पीना मौज करना मस्ती करना ऐश करना आराम करना आप कह रहे हैं, हमारे घर में कमी किसी बात की नहीं है, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जितने ऐश को भोगेंगे, जितने आराम को भोगेंगे, जितने 5 इंद्रियों के भोग को भोगेंगे, उतने कर्मों का क्या होगा बंद। क्योंकि आज महावीर ने कहा था, प्रभु ने कहा था कि भोगों से कर्मों का क्या होता है। हाँ, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग तो पूरे नहीं भोगे जाते हैं, मनुष्य खुद भोग लिया जाता है, उनकी सारी पुण्यवानी भोग ली जाती हैं, उनके सारे सुकृत भोग लिए जाते हैं, उनके सब पुण्य खो दिए जाते हैं। इसलिए माताजी पिताजी मैं घर में रहने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार की बात गई तो माँ ने और कहा रतन कचोले रे जाया तार जी मनो नित नवा त्यार। रतन कचोले रे जाया तार जी मनो नित नवा भोजन त्यार। घर घर फिरणो रे जाया तारे गोचरी। अरस नीरस रो आहार धारणी समझावे हो मेघ कुमारिणी। कहा कि बेटा यहाँ पर सोने की थाली में रत्नों के कटोरे में भोजन करता है और नित नया तरह तरह का भोजन बनता है। और दीक्षा लेने के बाद में तो भोजन नहीं, भोजन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? घर घर में गोचरी लाने के लिए जाना पड़ेगा और वहां पर अरस नीरस सरस अरस नीरस का आहार कहीं कैसा मिले, कहीं कैसा मिले, कहीं जल्दी मिले जाते ही मिल जाए और कहीं पर न भी मिले, फिरना पड़ता है कई जगह। इसलिए ऐसी गोचरी और ऐसे तुम्हारे से शयन होने वाला नहीं है। मेघ कुमार जी ने कहा माता जी आप कहते हैं सो ठीक है, लेकिन वहाँ पर शांति है, सुख है, आपको क्या पता। यहाँ पर यानी संसार के अंदर मनुष्य सुखी महसूस करता है, लेकिन वो सुखी हाँ वहाँ सुखी नहीं है। और वहाँ पर तो मैं बहुत सुखी रहूँगा। हाँ, एक प्रहर लिए माता मारे गोचरी। 7 पहर रो राज घर सो तो भलिए माता मारी गोचरी। भात भात रो आहार धारणी समझावे हो मेघ कुमारिणी।
उसने कहा माता जी यहाँ तो सुबह से लगाकर शाम तक इस कार्य में, राज के कार्य में, इनके कार्य में रचा बच्चा रहना पड़ता है। और वहाँ पर एक प्रहर की गोचरी, कितनी, एक प्रहर में गोचरी आ जाती है और 7 पहर को राज। 7 पहर तक क्या रहना है, बैठा रहना है, धर्म ज्ञान करना है, स्वाध्याय करना है और कर्म काटने का काम करता है। और घर से तो भली गोचरी, घर से तो गोचरी क्या है, हाँ बहुत भली है, बात बात रो आहार। कितने बात, कभी साधु संतों की गोचरी देखी, भिक्षु दया करो, भिक्षु दया करो। और घर घर में गोची लाने के लिए जाओ, आपके एक टाइम के अंदर 21 सब्जियां नहीं आ जाए, कितनी, हाँ गोचरी, दया की गोचरी की दया करो तो तरह तरह के चावल आएंगे, तरह तरह की रोटियां आएगी, तरह तरह की सब्जियां आएगी, तरह तरह की दाल, तरह तरह के पापड़ और तरह तरह के तले हुए लाकर गिनती करना आप कि कितने आइटम आए आपके। तो कहा माता जी भांत भांत रहा, तरह तरह का हाल होगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया लेकिन पुत्र ने ये बात कही तो अब समझ गए सैनिक राजा। माँ तो कह करके कह रही थी, सैनिक राजा सुन रहे थे। उन्होंने क्या समझा कि सूरदास की कारी कमरियाँ चढ़े न दूजो रंग, सूरदास की काली कमरी पर कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। इसी प्रकार मेघ कुमार को असल वैराग आया है। अब 2 बातें और भी कह दे, 100 बातें और भी कह दे तो कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए कहा माता पिता ने, अगर ऐसी बात है और ऐसा है आप दीक्षा ही लेना चाहते हैं तो 1 दिन की राजश्री, 1 दिन की क्या देखें, मौन स्वीकृति दे दी, कुछ नहीं बोले मेघ कुमार। और बड़े ठाट बाट के साथ में राज्याभिषेक की तैयारी हुई। 1,66,00,000 गांव का मालिक बनाया। कितने, क्योंकि सैनिक राजा कितने गांव के मालिक थे, 1,66,00,000, 1,66,00,000 गांव के मालिक बना दिए थे उनको, मेघ कुमार को। और दीक्षा यानी राज्याभिषेक करने के बाद में, मुकुट सिर पर रखने के बाद में माता पिता ने पूछा, हे राजन अब हम आपका कौन सा इष्ट कार्य करें, आज्ञा फरमाएं। तो कहा एक ही इष्ट कार्य है, भंडारे से 3 लाख सुनैया निकाल। कितने, 1 लाख के सफेद वस्त्र, 1 लाख के ओगे पात्र और 1 लाख दो नाई को। जो मेरे सिर के जो बड़े बड़े बाल हैं उनको क्या करेंगे, वे छोटे छोटे करेंगे। तो बंधुओं समझ लिया माता पिता ने कि इनको राज्यश्री प्राप्त होने पर भी लोभ नहीं है, इसलिए उन्होंने आज्ञा प्रदान कर दी। क्या कर दी, आज्ञा प्रदान की और कहा कि अब बेटे का इष्ट कार्य है उसको पूरा करो। सबको बुला करके दीक्षा के अभिषेक की क्या होती है, तैयारियां होती हैं। और उस समय उनके यानी अब आप पूछेंगे 1 लाख के ओगे पात्र किस लिए और 1 लाख के वस्त्र किस लिए, क्योंकि दीक्षा तो मेघ कुमार ले रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर के साधु कितने, 14,000 और साधुयां जी 36,000। मेघ कुमार दीक्षा लेंगे तो अन्य साधु संतों को कपड़े नहीं पहनाएंगे, समझो, पहनाएंगे ना, उनको भी पहनाना है, उनको भी पात्र देना है। और नाई को 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और उनके बाल काटे। माँ बैठी थी धारणी पास में और पास में बैठी हुई धारणी ने सफेद जग हंस के समान सफेद जग वस्त्र के अंदर अपने बेटे के जो बड़े बड़े बाल थे उनको उन कपड़े में क्या लिया, ग्रहण किया। और ग्रहण करते हुए माँ ने रोते रोते क्या कहा कि हे पुत्र, तू तो दीक्षा ले रहा है, तू दीक्षा लेके चले जाएगा, लेकिन राजघराने में कभी राज के बड़े बड़े महोत्सव होंगे, कभी वसंत महोत्सव होंगे, कभी और किसी बेटे का जन्म होगा और कभी किसी की शादी होगी। उस समय मैं तो मेरे बेटे को याद करूंगी, उस समय बेटा नहीं होगा, लेकिन ये रत्नों के डिब्बे में से सफेद रुमाल ये बाल निकाल कर तुम्हारे बालों को देखकर मैं मेरे मन के अंदर संतोष करूंगी कि ये बाल किसके हैं। नीत नीतर जाया नर्तन पायो, तू
तू ओछी उम्र में कुछ नहीं खायो जी, आठों ही राणिया में छहन दीजो, बरजो वन में लावो लीजे जी, मोहतन रे बस मोधारणी बोले। काहे पुत्र, बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का भाव मिला और ओछी उम्र, अभी उम्र तुम्हारी क्या है, बहुत छोटी है, तूने कुछ खाया नहीं है, 8 रानियां हैं, उनको 6 नहीं देना चाहिए, तुम्हारे राजघराने की रीति निभाने और भर यौवन है। माँ मोह के वशीभूत बोल रही हैं और कह रही हैं ये दीक्षा इतनी सहज। हाँ, सियाले में जाया सियज बड़सी, उनाड़े नुआवायो जी, चौमासा में मेला जी कपड़ा, तुझे अति सुख मालो जी, मोहतन रे बस धारणी बोले। अब जिसको वैराग आ गया ना, उनको सर्दी गर्मी बरसात ये सब ऋतुओं के परिचय नहीं लगते हैं, लेकिन माँ है, माँ का कलेजा है, सियाले में सी पड़ेगा और गर्मी में लू बचेगी और चातुर्मास में बरसात होगी, मच्छर होंगे, मक्खियाँ होगी और मैले कपड़े होंगे, बदबू आएगी, बेटा कैसे रहेगा। लेकिन बंधुओं बेटे ने कह दिया माता जी कायर के लिए मुश्किल है, शूरवीर के लिए मुश्किल नहीं है, आज्ञा प्रदान कीजिए। और शीघ्र ही आज्ञा प्रदान की और राजा ने शीघ्र ही उनकी दीक्षा के अभिषेक की तैयारी की। पहले राज्याभिषेक की और बाद में क्या किया, उनके दीक्षा के अभिनिष्क्रमण की तैयारियां हुई और चंदन चौकी पर बिठाकर 108 स्वर्ण कलशों से विविध तीर्थ यात्राओं से लाया हुआ जल से अभिषेक किया, सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाने के बाद में और आभूषण पहनाने के बाद में अनुचरों को यानी कुटुंबी पुरुषों को आदेश दिया 1000 पुरुष उठा सके ऐसी एक शिविका लेके पालकी, और पालकी लाई गई और उन पालकी के अंदर उन मेघ कुमार जी को, उनकी 8 रानियों को, उनकी निजी दासियों को और एक तरफ माता और पिता वो भी बैठ गए साथ के अंदर। और बंधुओं अब वो अभिनिष्क्रमण के लिए यानी जैसे ही शिविका तैयार होती हैं तो उनकी पत्नियां बोलती हैं, इसकी मेघ कुमार की, कदियन करड़ी नजरा देखता जी, पर कदियन बोलिया कड़वा बोल जी, दीक्षा दे वो तो चूक बताए दो जी, ए बाता नहीं आवे गाय जी, झुर झुर कायर रोही बड़ो थर हरे। रानियां डांट करने लगी, क्रंदन करने लगी, रोने लगी, हमने कभी आपको करड़ी नजर से तक नहीं देखा, हाथ जोड़कर हमेशा सामने खड़ी रही, कभी कड़वा बोल नहीं बोले, अगर हमारे से कोई चूक हुई हो, गलती हुई हो तो बता दो, इस प्रकार आप छोड़कर जा रहे हैं, ये बात हमारे दाएं आने वाली नहीं है और ये सब बातें हमें पसंद नहीं आती हैं। अब जो कायर हैं वो जार जार रो रहा है, सबकी आंखों में क्या आ रहे हैं, हाँ, पुत्र के अभिनिष्क्रमण में माता क्या, पिता क्या, दास दासी सब रो रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नियों की बात सुनी तो मेघ कुमार जी ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रही हैं आप। उन्होंने कहा, आप ये मत समझो कि आप में कोई चूक नहीं, चूक तो है ही नहीं और मेरे प्रेम में भी कोई कमी, हाँ, ठासो तो ने हमारे अति गणों जी, आशूड़ा राणो चौथे के मजी, संयम ले वो तो ढील करो मती जी, साचो है थारोड़ो ने जी, जुर जुर कायर रो ही बड़ो थर हरे। मेघ कुमार जी ने कहा, आपका प्रेम सच्चा है और मेरा भी प्रेम क्या है, हाँ, जब मैं अपनी आत्मा के सुख के लिए कार्य कर रहा हूँ तो आपको भी मैं यही प्रेरणा देता हूँ कि आप भी आत्मा के सुख के लिए क्या करो। हाँ, अगर आप सच्चा प्रेम और प्यार करते हो तो फिर दीक्षा ले लो,
ढील करो मत, क्या मत करो, ढील मत करो। और साचो थारो स्नेह, दीक्षा लोगे तो मैं समझ लूंगा कि आपका प्रेम और स्नेह क्या है, सच्चा। बंधुओं, जम्बू कुमार जी की आठों ने तो एक ही रात में वैराग ले लिया, लेकिन मेघ कुमार की पत्नियां ने ये बात सुनी तो मुंह नीचा। मेघ कुमार समझ गए ये मोह के वशीभूत बोल रही हैं और ये स्वार्थ के वशीभूत बोल रही हैं। और बंधुओं, नर नारी जो वहां पर शिविका निकली, अभी निष्क्रमण की पालकी निकली, तो उन पालकी निकलते समय नर नारी मुझसे क्यों दुनिया गया, दुनिया अछड़ता नहीं भी हंसे न उतरता नहीं। हाँ, दुनिया जब वो महोत्सव देख रही थी, पालकी जा रही है, मेघ कुमार जी दीक्षा ले रहे हैं, इसलिए पालकी जा रही है। लोग ऊपर चढ़ कर झरोखे में से डागले पर होते हुए ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ करके देख रहे थे और कह रहे थे, बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? कोई नर नारी मुख सु इम कवे जी, संयम ले मेघ कुमार जी, अनदान लक्ष्मी मारे है गणी जी, पर परमेश्वर नहीं देवान खान जी, जुर जोर कायर रो जीवड़ो थर। क्या कहा लोगों ने? ये संयम ले रहे हैं, मेघ कुमार जी दीक्षा ले रहे हैं, नर नारी कह रहे हैं अंधन लक्ष्मी तो कमी नहीं है, लक्ष्मी तो खूब है, छोड़कर जा रहे हैं। तो किसी ने कह दिया भाई लक्ष्मी तो खूब है, लेकिन भगवान इन्होंने खावड़ नहीं देवे, अंतरा है बाद में आया, कहीं मानना है। हाँ, संसारा सुख ले नहीं सके, परमेश्वर इन्होंने खावड़ नहीं दे, इन्होंने वास्ते क्या ले रिया, अब दीक्षा वैराग्य ले लिया। लेकिन लोगों की सोच क्या, लोगों की सोच क्या है? कोई ने कहा कि नर नारी कहने लगे मेघ कुमार जी तो दीक्षा लेंगे ही, ये इनके 8 रानी पास में खड़ी हैं, ये भी दीक्षा लेंगे। दीक्षा की बात हुई नहीं, उनके पहले दुनिया कहने लगेगी ये दीक्षा। कोई साधु संतों के पास में, सत्या जी के पास में कोई आकर के 4 दिन 10 दिन 15 दिन बैठ जाए और वहीं पर समाई करके बैठे हैं। आप जितनी बार आओ वहां बैठे, कहीं भाई बैरागन है, कहीं दीक्षा ले, कहीं बैरागन है, कहीं बैरागी है, कहीं। क्योंकि अंदाज तो दुनिया 1 मिनट में लगा देती है बंधुओं। तो मेघ कुमार जी की सवारी निकल रहे थे, दुनिया अपने मुंह से जो कहना था कह रही थी, सवारी जा रही थी। मेघ कुमार जी सजे धजे आभूषणों से सुसज्जित वहां पर बैठे थे। सबका मन बड़ा राजी मेघ कुमार जी का, लेकिन माता जी का मोह है, माँ का मोह है। आंखों में से क्या बरस रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं। और अब माता जी ने देखा भगवान का समोशरण क्या आ गया नजदीक। अब कितनी देर तक ये बेटा मेरे गोडे के पास में रहेगा, इसको तो काम सौंपना है, भगवान के पास में सौंपना है, भगवान के सामने देना है। इसलिए माँ कहने लगी बेटा को कि बेटा तुम अब दीक्षा तो ले ही रहे हो, समझाने पर समझे ही नहीं, मनाने पर माने नहीं, और किसी का कहना माता का पिता का माने नहीं। अब दीक्षा ले ही रहे हो तो घर बार छोड़कर दीक्षा ले रहे हो तो बेटा दीक्षा अच्छी तरह से पालना, माँ का कर्तव्य है। घर में रहे तो घर की बात, और बाहर जाए तो बाहर की बात। माँ ने कहा बेटा मेरी एक बात है, मेरी एक सीख है, अच्छी तरह से सुन ले बेटा, मेरी सीख है। जाया जोग बलि तर पाल जो, जाया रे जो थारे संयम रे मायग, चारित्र 6 बच्चा दोहे लो, जाया जोग बलि तर पाल जो थे रही जो थारे गुरु जी रे पास के 14,000 मुनि माहे थे तो निजो रे जाया जस सौभाग के अनुमति दी माता धार। कहा कि बेटा तू संयम अच्छी तरह से पालना, संयम में ध्यान से रहना और संयम में खूब मन लगा करके रहना। अब घर छोड़ ही दिया है तो यहाँ आ गए हो तो इस धर्म में क्या रखना, अपने मन को रखना और संयम में रहना। चारित्र 6 बच्चा 2 ही लो,
ये है तो बड़ा कठिन है, लेकिन अब कठिन मार्ग तुमने अपने मन से चुना है, अपने दिल से चुना है, तो इस मार्ग पर क्या रहना, दृढ़ रहना, शूरवीर की तरह। जिस प्रकार युद्ध में संग्राम करने के लिए जाते थे तो लाखों सैनिकों के साथ में लोहा ले लेते थे, यहाँ पर कर्म शत्रुओं से संग्राम करना है, कर्म शत्रुओं को जीतना है, तो बेटा शूरवीरता ही काम आएगी। और अच्छी तरह से संयम पालना। भगवान के 14,000 शिष्य कितने, उनमें तू खूब जस लेना, क्या लेना, हाँ 14,000 शिष्यों में सबसे बड़ा यशस्वी बनना, जस लेना, अच्छी क्रिया, अच्छा धर्म और अच्छा संयम का पालन करना। माता ने कहा, बेटे ने कहा, माता जी आपकी एक एक आज्ञा मेरे सिरोधार्य है, मैं वैसा ही करूँगी। फिर माँ रोने लगी, फिर रोने लगी, शिविका से नीचे उतरी और नीचे उतरकर अपने बेटे को आगे कर महाराज सैनिक और रानी धारणी और उनका सारा परिवार बेटे को आगे करते करते भगवान के पास में ले गए। कहाँ ले गए, भगवान के पास में ले गए और भगवान को कहा, हे प्रभु, यानी मैं मेरे बेटे को आपके यहाँ पर लेके आई हूँ। आप भगवान, आप साधु हैं, आप भगवान भी हैं, आप क्या हैं, साधु हैं। और आप तो साधु हैं, घर घर गोचरी गए होंगे, और आपको गोचरी में किसी ने क्या कराया, किसी ने क्या, स्वामी कोई बैरवे खारक खोपरा, स्वामी कोई यो थान नवा नवा बात के, मैं ही बैरव मारा पुतन थे तो राखो स्वामी करत भंडार के, अनुमत दी माता धार। दीक्षा दे रही है, लेकिन भगवान को भी शिक्षा दे रही है। बेटे को तो क्या दे रही, दीक्षा, दीक्षा देगी बेटे को तो, लेकिन भगवान को कहा, है भगवान आपको गोचरी में किसी ने खारक बहराए होंगे, खोपड़े बहराए होंगे, बादाम काजू पिस्ता बहराई होगी, मिश्री बहराई होगी, तरह तरह के आपको यानी पकवान बहराए होंगे, लेकिन हे प्रभु मैं आज आपके यहाँ पर आपको पुत्र को शिष्य के रूप में भिक्षा दे रही हूँ, इनको ग्रहण करो। लेकिन इनको कैसे रखना, अर्थ भंडार कैसे रखना, समझ गया था, अर्थ भंडार किने के, धनरो भंडार, धनरी पोटली, रत्नारी पोटली और रत्नारा डब्बा ने किस प्रकार संभाल संभाल करके रखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, निगरानी रखते हैं उन धन की। इसी प्रकार मेरे बेटे का क्या रखना, ध्यान, मेरे बेटे की निगरानी रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरा बेटा, जैसे यूं नहीं कि मेरे धारणी के 5, 10, 15 बेटे हैं। कितने बेटे, एक ही बेटा है और एक ही किसको दे रही हूँ, हाँ, और वो मेरा बेटा क्या है, नैनों का तारा है। मारे काड़जारी कोर पुत्र हूँ तो, मारे काड़जारी कोर पुत्र हूँ तो, मैं तो सौंप्यो स्वामी आपन लायक, मेरे जानियो जीम जान, जो मारो बालूड़ो स्वामी गणो सुख मालक, अनुमत दी माता दार। माँ धारणी ने कहा कि हे भगवान, ये मेरा पुत्र कलेजे की कोर के समान है, एक पुत्र है, इसको मैं आंखों का तारा कहूँ, नैना का तारा कहूँ, कलेजा की कोर कहूँ, मेरे हृदय का टुकड़ा कहूँ। ये जिद करके वैराग आ गया, दीक्षा ले रहा है, मैं आपको सौंप रही हूँ, इसके बाद में मेरे एक भी बेटा नहीं है। हे भगवान, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं जानियो जिम जान, मैंने मेरे बेटे को जिस प्रकार समझा है, जाना है, जैसे रखा है, प्यार और स्नेह दिया है, वात्सल्य दिया है, हे प्रभु आप भी वैसे ही देना, आप भी मेरे बेटे को कैसे रखना, उसी प्रकार रखना मेरे पुत्र को। और ये गुणों सुकुमार, ये बहुत क्या है, सुकुमार है, इनका पूरा पूरा क्या रखना, ध्यान रखना है। आगे परीक्षा दे क्या नहीं,
क्योंकि घर में हमारे तो घर में राजघराना है, सुकुमार सैया पर सोते हैं, नित नए भोजन करते हैं, वस्त्र आभूषण रहते हैं, हजारों नौकर आपके इशारे से क्या करते हैं। हाँ, और इन्होंने पहले कभी परिसर नहीं देखे, अब आपके घर पर परिसर देखेंगे। हाँ? हाँ। तो बंधुओं, इन्होंने कभी परिसर नहीं देखे हैं और आपके यहाँ पर ये परिसर देखेंगे, इसलिए हे भगवान आप इनका क्या रखना, ध्यान रखना। इस प्रकार की बातें कही। भगवान सर्वज्ञ प्रभु महावीर जानते हैं ये माँ का क्या है, ये माँ का क्या है, मोह है, माँ का टुकड़ा है, कलेजा है। माँ कह रही है ध्यान रखना, ध्यान रखना। लेकिन बंधु कहते हैं कि संयम में ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन जो संयम की कठिनाइयां हैं उनको कहते। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया, एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध किया और जज ने उनको फांसी की सजा सुनाई। किसकी? एक बार फांसी देने वाले वो क्या होते हैं, उनको क्या जल्लाद। जल्लाद ने अपनी एक कहानी लिखी थी और मैंने पढ़ी थी उस कहानी को। वो जल्लाद कहता है कि कई बार यानी कितने ही लोगों को मैंने यानी फांसी पर चढ़ाई, और कई लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, माता पिता आते हैं जिनके बेटे की कल फांसी होने वाली है, तो वो मेरे पास में आते हैं और मुझे कहते हैं जल्लाद साहब मेरे बेटे को फांसी है, और फांसी तो आप देंगे, क्या है फांसी तो देंगे, लेकिन माँ क्या कहती है मेरे बेटे को फांसी कर धीरे धीरे देना, क्या देना, हाँ धीरे धीरे देना बेटे को फांसी, ताकि आराम से फांसी लगे। वो जल्लाद कहता है बेटे को धीरे धीरे फांसी देने से आराम से फांसी लगेगी कि झटके से देने से लगेगी। आप बोलो, हम आपके बोलो, मैं तो कोई फांसी खाई भगवान खबर ही नहीं, कभी नहीं करा, आप भी नहीं खाई, मैं भी नहीं खाई, लेकिन हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि गला में टूपा लगे, गला कोई दबा है और उस समय धीरे 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 दबाते दबाते हमारे निकलते हुए प्राणों की छटपटाहट देखना चाहे तो प्राण कितने मुश्किल से निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जल्लाद कहता है कि माता पिता ने ऐसे कहा कि मेरे बेटे को फांसी दो तो धीरे धीरे देना, लेकिन मेरा अनुभव कहता है, वो जल्लाद कहता है, मेरा अनुभव कहता है धीरे देने से बेटे को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए फांसी तो क्या देनी पड़ेगी, एक ही झटके से। प्राण निकलते समय थोड़ा सा समय लगे, एक झटके से क्या निकल जाए, प्राण निकल जाए। तो बंधुओं ये है साधु जीवन के परिचय। माँ ने कह दिया मेरी तरह ध्यान रखना, मैंने जैसे बेटे को ध्यान रखा वैसे रखना। भगवान ये सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी जान रहे हैं कि साधु के परिचय है सो तो है ही, भगवान ने कुछ नहीं कहा। और माँ ने भगवान को कहकर फिर बेटे की तरफ मुड़ी, किसकी तरफ, हाँ, और बेटे की तरफ मुड़ती हुई माँ इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई कि वहां पर खड़े सभी को क्या आ गया, हाँ रोना आ गया। और साथ में खड़े थे राजा सैनिक, उनको भी धर धर करके क्या आना, रोना आ गया। और राजकुमार रानियां खड़ी थी उनको भी, और सभा में बैठे थे उनको भी क्या आ गया, रोना। और माँ ने कहा कि हे बेटा तूने मेरे कलेजे को बहुत दुखी किया है, क्या किया, मेरे कलेजे को तूने बहुत दुखी किया है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर महावीर के सामने छोड़कर जा रही हूँ, मैं सुख का अनुभव नहीं कर रही हूँ, किसका अनुभव कर रही हूँ। एक सीख ध्यान में सुन लेना, एक सीख मेरी क्या रखना, जाया जोग बनी तर पाल जो गाया, मत कर जो थे दूजी मायक, शिवरमणि वेगी वरो बेटा, जन्म मरण सब मिट जायक, हनुमत दी माता धारणी। माँ ने कहा कि बेटा तुम इस प्रकार जोग पालन, जोग भली तरह यानी संयम का इस प्रकार पालन करना कि तुम्हारे संपूर्ण कर्मों का क्या हो जाए,
क्षय और मत कर जो दूजी माँ, किसी और अन्य माँ की गर्भ में मत आना, क्योंकि जब बेटा बिछुड़ता है तो माँ का कलेजा कैसा होता है वो तो या तो माँ जानती है या सर्वज्ञ जानते हैं, या तो ये महावीर जानते हैं या मैं जानती हूँ प्रभु। इसलिए तुम दूसरी माँ मत करना। शिव रमणी वेगी वरो, ऐसी करनी करो कि शीघ्र ही कहाँ पहुँच जाओ। मोक्ष में कष्ट आवे तो सहन कर लेना, लेकिन मोक्ष में पहुंच जाए और जन्म मरण मिट जाए, दूसरी माँ मत करना, नहीं तो और मेरी तरह किसी माँ को और क्या करोगे, दुखी करोगे। इस प्रकार की बात कही, पर माँ वहां पर खड़ी न रह सकी। माता पुत्र पहुँचाए फांसी फेरे गाय, छोटे ओ आंसू डारी धार के, छाती भरी जयवड़ो उब के बरसन, लागो सावणियारो मास के, अनुमत दी माता धारणी। माँ ने पुत्र को वहां पर छोड़कर सीख देकर वहां से वापिस गिरते हैं और आंखों से क्या निकल रहे हैं, आंसू। छाती भर गई है और हृदय के अंदर बड़ी पीड़ा होती है। आंखों से यूं समझ लो सावन का महीना बरस रहा हो। माँ ने अनुमति दे दी, बेटा तू दीक्षा ले। क्या ले ले? दीक्षा। और मेघ कुमार भगवान के पास में खड़े प्रभु को वंदन किया, नमस्कार किया और ईशान कोण में गए। वहां जाकर अपने सुंदर आभूषणों को उतारा और फिर पंचमुष्टि लोच किया। अपने हाथ से ही क्या कर लिया उन्होंने, ये ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का वर्णन है। हाथ से लोच किया और साधु के वस्त्र धारण किए, भगवान के पास में आए और प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं संसार की कसायों में, राग में, द्वेष में, भोग विलास की लाय में फंसा हुआ हूँ। मुझे तारो, मुझे तारो, साउ हुज्ज में तारो। हे भगवान, मुझे जल्दी से तारो और मैं तिरना चाहता हूँ। भगवान ने 5 महाव्रत वाली दीक्षा दी। कौन से? क्योंकि 5 महाव्रत वाली दीक्षा एक तो ऋषभदेव भगवान के टाइम देते थे और एक महावीर के टाइम में देते थे। बाकी के बीच के साधुओं यानी तीर्थंकरों के साधुओं को कितने महाव्रत वाली? 4। ये याद रहेगा ना आपको, हमेशा याद रखना आपको। तो भगवान ने 5 महाव्रत वाली दीक्षा दी, आचार विचार का समझाया, धर्म समझाया, संयम के बारे में समझाया और सब बात समझाई। और बंधुओं, दीक्षा हो गई। परिवार वाले सब अपने अपने घर पर चले गए, गांव वाले भी अपने अपने घर पर चले गए। और चले जाने के बाद में बंधुओं एक बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन आ रहा है आपके सामने कि जिस समय रात्रि हुई, प्रतिक्रमण हुआ और प्रतिक्रमण के पहले जो प्रलेवन होते हैं, प्रलेवन हुए और भगवान के वहाँ पर तो प्रलेवन जो साधुओं के बिछाने के जो बिछाने प्रलेवन होते हैं ना, संस्कार कैसे लगाते हैं? रात्निक अनुक्रम से। रात्निक यानी दीक्षा में सबसे बड़ा साधु कौन है, उनके क्रम से, उनके बाद में उनसे छोटा, उनके बाद में उनसे छोटा, उनके बाद में उनसे छोटा, इस प्रकार लाइन सर वहां पर संस्कारक लगे। तो सबसे छोटे कौन थे? मेघ कुमार। तो मेघ कुमार का संस्कारक कहाँ लगा? ठेठ दरवाजे के पास, आने जाने का दरवाजा था, उन दरवाजे के पास में द्वार के समीप में उनका संस्कारक लगा। और भगवान के इतने शिष्य, 14,000 शिष्य हैं। अब 14,000 के 14,000 साथ में न भी रहे तो भी कभी कभी मौके पर तो आ ही जाते हैं। और बहुत सारे शिष्य थे। वो शिष्य निग्रंथ साधु श्रमण रात्रि के पिछले पहर में और रात्रि के प्रथम पहर, पिछले और प्रथम पहर के अंदर कोई वाचना के लिए जाता है, कोई पूछने के लिए, पृछना यानी कोई कहीं पर अटक गया तो पूछने के लिए जाता है, कुछ यानी रिवीजन करने के लिए जाता है, कुछ धर्म का आख्यान और चिंतन करने के लिए जाता है, कुछ उच्चारण और प्रश्रवण यानी बड़ी नीति लघु नीति के लिए बाहर जाते हैं। तो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। इतने 1000 साधुओं में ऐसा कोई टाइम रहा होगा कि उस वक्त उस द्वार से आधा घंटे तक कोई नहीं निकला, आधा घंटे तक कोई नहीं निकला, ऐसा कोई टाइम रहा होगा? नहीं।
वहां पर यानी आने जाने वाले साधुओं की तो जैसे कोई कतारी लगी हुई थी, कोई आ रहे थे और कोई जा रहे थे। और उसके अंदर क्या हुआ, मेघ कुमार जो सबसे लास्ट में द्वार के समीप हैं और बंधुओं वहां पर कई साधु छद्मस्त हैं, तो छद्मस्त साधुओं को अंधेरे में दिखता नहीं है। आते जाते समय कभी कभी यानी मेघ कुमार जी के सर के संगठा हो जाता है या पैर छू जाता है, कभी सर के छूता है, कभी कंधे के छू जाता है, कभी छाती पर छू जाता है, कभी पेट पर, कभी कमर पर, कभी जांघ पर, कभी घुटने पर और कभी हाथ पर। कहते हैं कि मेघ कुमार के पूरे शरीर के अंदर यानी वो मेघ कुमार कहते हैं हत्ते हिम संगटे हिम एवं पाए हिम एवं शीशे हिम एवं कायसी हिम अप्पे गया ओल डंती अप्पे गया पाल डंती अप्पे गया पाए रण गुडियम करंती। ज्ञाता धर्म में ये वर्णन आया कि कोई साधु उनके सर पर, कोई पांव पर, कोई हाथ पर, कोई पेट पर और कोई छाती पर संगठा करता है, टच करता है। और कभी टच हल्का सा होता है और कभी टच क्या हो जाता है, जोर से भी हो जाता है, जैसे किसी ने ठुकराया ऐसे। और कोई मेघ कुमार को लांग लेता है, मेघ कुमार बीच में सो रहे हैं तो लांग लेता है। किसी साधु ने उनका 1 बार लांगा, किसी ने 2 बार लांगा और किसी ने 3 बार लांगा। मेघ कुमार देखने लगे क्या बात है भाई। मेघ कुमार मन में सोचने लगे कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ और मुझे डाक करके जा रहे हैं साधु। क्या जा रहे हैं, डाक कर जा रहे हैं। और ये जब डाक के जाते हैं, यहाँ आते हैं, बाहर से आते हैं, मिट्टी के भरे पाँव होते हैं, उनके पैरों पर लगी हुई मिट्टी होती है, वो मिट्टी मेरे पर्लेमन पर डाल देते हैं, मेरे कपड़े पर डाल देते हैं। और इतने साधु आए, इतने गए तो बहुत सारी मिट्टी उनके बिस्तर यानी बिस्तर क्या है पर्लेवन पर आ गई, संचारक पर मिट्टी आ गई। और लंबी रात्रि में एक क्षण के लिए भी, सूत्र में वर्णन आया, एक क्षण के लिए भी मेघ कुमार आंख बंद नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके, आंख बंद नहीं कर सके। और बंधुओं कहते हैं कि उन्होंने पूरी रात इस प्रकार लंबी रात्रि व्यतीत की, एक क्षण के लिए भी आंख बंद नहीं की। और वो विचार उनके मन में कई चिंतन आए, कई अध्यवसाय आए। क्या अध्यवसाय आए, पूरी रात में नींद नहीं आई। वो सोचने लगे मैं सैनिक राजा का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ, मैं सैनिक राजा का बेटा हूँ। और जिस प्रकार गुलर के फूल का नाम सुनना और उनके दर्शन करना जितना दुर्लभ है, उतना ही मेरा नाम और मेरा दर्शन करना भी लोगों के लिए क्या होता है, दुर्लभ होता है। और जब और टाइम में मैं यहाँ पर आता था तो ये संत, ये महावीर के साधु बड़े आराम से बात करते थे मेरे से, अच्छा बोलते थे और मेरा आदर सत्कार भी करते थे, मेरा सम्मान भी करते थे। और एक दूसरे को कहते ये राजकुमार ऐसा है, ये राजकुमार ऐसा है, इस प्रकार बात करते थे। और मुझे ये जानते थे, पहचानते थे, मीठे बोलते थे, इष्ट वचनों से बोलते थे। कभी ज्ञान की चर्चा करते, कभी तत्व की चर्चा करते, कभी मीठे वचन बोलते, कांत और प्रिय बोलते थे। लेकिन आज क्या हुआ, 14,000 मुनि माये मन डालियों पगा त्यार हेट जी। चीत चीत सहु निसर्या मारी, कोई नहीं पूछी सार जी। जोई जोरे चलगत कर माता। मेघ कुमार ने मन में विचार किया, ये 14,000 मुनियों के बिस्तर लगे तो मेरा नंबर तो ठेठ द्वार के पास में आया। और जो भी साधु गया शायद ही कोई बचा होगा, बाकी सब ने टक्कर लगाई, सब ने मेरे क्या लगाई है, टक्कर लगाई है। और सब इधर उधर जाते वक्त मेरी कोई नहीं पूछी साथ, यूं नहीं पूछा किसी ने मेघ कुमार जी साता है, साता तो पूछी नहीं, किसी ने बात ही नहीं की। मम समणा नो आड़ायंती जाओ नो संभलवंती।
किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, किसी ने मेरे सामने देखा तक नहीं, किसी ने मेरे से बात भी नहीं की। अब मन के अंदर कई प्रकार के बंधुओं के आ गए। ये एक क्षण का प्रमाद, भगवान महावीर कहते हैं एक क्षण का प्रमाद अगर आत्मा में आ जाए ना बंधुओं, तो हमारी आत्मा में छिपे हुए कितने विकार हैं वो पछाड़ा खाने लगते हैं और ऐसी लहरें फेंकते हैं कि मनुष्य को एक क्षण का प्रमाद भी डुबो देता है, वापिस संसार के अंदर ले जा सकता है। भगवान महावीर ने इसलिए कहा समयम गोयम मापमय, हे गौतम एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि एक समय का प्रमाद तुम्हें संसार के अथाह गहरे सागर में डुबो सकता है। एक क्षण का प्रमाद आया ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के यानी संभूत के जीवन ने पूरा जीवन की पूरी तपस्या हार गए। एक क्षण का प्रमाद मनुष्य को कहां से कहां तक ले जाता है। यह समयम गोयम मापमाय, इसके अंदर संपूर्ण जीवन का अमृत और सार भरा है। अगर समझना वाला समझे तो समझ सकता है। अब कैसा प्रमाद आया, क्या सोच रहे हैं मेघ कुमार ने, मैं तो सैनिक राजा रोटी करो मारे माते होती पाग जी, अरे पाग हेटी दरिया पर छे मारो उतर गयो सब आग जी, जोई जोरे चल गत कर मात। अब मेरे समझ में आया, जब तक मैं राजकुमार के रूप में था, जब तक मैं ग्रस्त के रूप में था और मेरे सिर पर क्या थी, पगड़ी, पाग, मुकुट, तो मुझे बड़ा सम्मान करते थे, सत्कार करते थे। मैं पाग नीचे दरिया पचे उतर गया, सारा मेरा रुतबा ही खत्म हो गया, मेरा सारा मान सम्मान ही खत्म हो गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते हैं। अब विचार किया कहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया। क्या यार, मैं तो संसार में सुखी हो तो मैं तो लारे बहु परिवार जी, खमारे खमा करता सुमारी, कोई नहीं लो पता कार जी, जोई जोरे चलगत कर माथा। विचार आया मैं तो संसार में सुखी था, आदर मिलता, मान मिलता, सम्मान मिलता और बहुत परिवार है। कितना परिवार है, खमा 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 करते लोग, क्या करते थे, खमा खमा करते हैं। और मैंने कह दिया लोग की लकीर कोई मना कर दे, समान ही पैदा नहीं हुए। और मेरी अब रानियों का चेहरा सामने आया, किसका, जो रो रही थी और जो बार बार झुर रही थी। अब विचार आया मैंने गलत किया, मारे पद्मावती कुशलावती मारे अब चल रे ओणियार जी, मोटा रे कुलरी ऊपनी मैं तो जाय करूँ ना संभार दी, जोई जोरे चल गत कर माता। मेरी पद्मावती महारानी और मेरी कुशलावती महारानी जो तो अप्सरा की रूप को भी सौंदर्य को लात मारने वाली है, ऐसी सुंदर गुणवान पुण्यवान और बड़े घर की जन्मी उन कुमारियों को, रानियों को छोड़कर आया। मेरा पहला कर्तव्य है कि वहां जाकर उनकी क्या करनी, सार संभाल करने। और मैंने दीक्षा ली है, अभी तक इन साधुओं का कुछ खाया नहीं है। क्या मैं जा सकता हूँ? और मैंने मैं तो नहीं की दिया बेड़ी गोचरी, मैं तो नहीं ली दो या बेड़ो आर जी, दिन उगा मारे घर जासू मैं विलसूला नील विलास जी, जोई जोरे चल गट कर माता। मैंने इनके साथ में गोचरी नहीं की, इनका लाया हुआ एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं खाया और साथ में बैठकर आहार नहीं किया, क्योंकि उनके तपस्या थी। उस दिन पारना दूसरे दिन होने वाला था, बेले तेले की कोई तपस्या, क्योंकि दीक्षा लेते तो बेले तेले की क्या लेते थे पहले, तपस्या। और दिन होगा, सूर्य उदय हो जाएगा तो फिर मुझे कहाँ जाना है। मैं तो ओ गाने पात्रा धर देसू, मैं तो मेल देसू सब शेर पर जी, दिन उगा मारे घर जासू मार पूछन रो बेवा।
इनके ओगे, इनके पात्र, ये सारा सिरपाव लो भगवान थाने कने रखो। थाने कने ठीक है, माने नहीं चाहिए और मैं तो दिन ने घरे जाऊं। बस पूछ लो महावीर स्वामी जी ने पूछनो आज्ञा लेने घरे जाऊंगा। क्यों? राजकुमार है, बिना आज्ञा वहां पर आज्ञा धर्म का बहुत बड़ा क्या चलता है, कार्यक्रम चलता है। और सैनिक राजा का पुत्र और बंधुओं राजकुमार था। नींद कैसी राजकुमारों की, राजाओं की नींद कैसी होती है? जिस कक्ष में, जिस सैया पर वो सोते हैं और उनका घर का यानी कक्ष का दरवाजा अगर 100 फीट भी दूर है, 100 फीट दूर दरवाजे पर कोई आया, परछाई आई तो नींद जग जाती। और सिराने नंगी तलवार लेके सोते हैं, कोई परछाई उनके ऊपर गिर जाए तो हवा से भी कोई यानी थोड़ा सा हिले तो उनकी नींद जग जाती है। ऐसी नींद में सोने वाले राजकुमार मेघ कुमार को संतों ने इस प्रकार टक्कर लगाई कि जिस कारण से वो सारी रात उन्होंने व्यतीत की। कैसे की? सूत्र में लिखा नारकी की तरह। पढ़ लेना ये सूत्र कि नारकी की तरह उस रात को उन्होंने क्या किया? व्यतीत किया। और ऐसा ऊहापो इस प्रकार, किंतु दीक्षा लेने के बाद में साधुओं ने आदर सत्कार सम्मान नहीं किया। और सम्मान तो नहीं किया और ऊपर से क्या लगाई? ठोकरें लगाई, लांगा और मिट्टी डाली। रात भर नींद नहीं ले सका। अतः सूर्योदय होने के बाद में भगवान से पूछकर मैं क्या जाऊंगा? घर पर जाना ही मेरे लिए ठीक है या रहना ठीक नहीं है? आर्त ज्ञान के कारण पीड़ित और दुखित विकल्प मानस वाले उस मेघ मुनि ने नारकी की तरह रात व्यतीत की। और सुबह जब भगवान भास्कर उदयमान हुए तो वहां से उठे और भगवान के पास में गए और परिउपासना की, वंदन कर सामने खड़े हुए। भगवान ने मेघ कुमार मुनि को देखा और देखकर वो बोले, उनके पहले ही भगवान बोल गए। सबसे पहले संबोधन दिया मेघ मुनि, ऐसा मधुर संबोधन दिया, हे मेघ। अब उनको देख, दीक्षा लेने के बाद में किसी ने मुझे मेघ कह करके एक बार भी नहीं बुलाया। आज ये बोला रहे हैं महावीर। तो उन्होंने कहा, पोफाटी पगड़ो हो मेघ जी, आया सिर वीर जीरे पास मुनीश्वर में, पड़कमणो ठायो नहीं ओ मेघ जी, दुख वेद्या भरपूर निश्वर में, वीर जी नंद बोलाविया। भगवान ने मधुर वाणी ने और मीठी वाणी के अंदर कहा कि हे मेघ, आज आपने प्रतिक्रमण नहीं किया। सुबह का रात्रि का जो प्रतिक्रमण होता है ना, रायसी प्रतिक्रमण नहीं किया। पूरी रात नींद नहीं ली और प्रतिक्रमण नहीं किया, नींद नहीं ली आपने। और दुख वेद्या भरपूर, खूब दुख देखे आपने रात की, पिछली रात में और पहली वाली रात में आने जाने वाला संतान ने जो घटनाक्रम पहले आया, भगवान ने पूरा वापिस दोहराया। ये सब आपके साथ में हुआ। किसी ने उल्लंघा, किसी ने संसार के टोकर लगाई, किसी ने आपके शरीर के अंगों पर लगाई। और अब आप यह दुख से दुखी हुए, पूरी रात नारकी की तरह काटी है, ऐसा दुख देखा है। अब आप यहाँ पर आए हैं और ये मेरे मुझसे पूछ कर घर जाना चाहते हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूं, अट्ठे समट्ठे, ये अर्थ समर्थ है। मैंने कहा वो बिल्कुल सही है ना? उन्होंने कहा हंता प्रभु अट्ठे समट्ठे। हाँ प्रभु, जैसा आपने फरमाया वही मेरे मन में विचार आया है। तो भगवान ने कहा कि हे मेघ, एक बात है, वो बात सुनो। इस भाव में तुम मेघ बने हो, मेघ कुमार सैनिक राजा के बेटे, उनके पहले भाव ने और उनके पहले भाव, यानी इस गाथा में, इस अध्ययन के अंदर मेघ कुमार के 6 भावों का प्रमाण आएगा, जिसमें एक मेघ कुमार का भाव, मेघ कुमार के पिछला एक भाव और उनके पिछला एक भाव। तो तीसरे भाव में, अतीत के तीसरे भाव में, वैतार्य पर्वत के पाद मूल तलहटी के अंदर तुम एक सुमेरु प्रभ नाम के हाथी थे। क्या थे?
हाथी थे और बिल्कुल सफेद वर्ण के, शंख के समान, निर्मल दही के थक्के के समान, गाय के दूध के फैल के समान, चंद्रमा और चांदी के पाट के समान, इतना सुंदर और ऐसा श्वेत, 7 हाथ ऊंचा, 9 हाथ लंबा और मध्य में 10 हाथ ऊंचा एक हाथी था, यूथपति, जो 1000 हथनियों का नायक, और कई छोटे बड़े हाथी के बच्चों के नायक और पालन पोषण करने वाले यूथपति थे उस जंगल के अंदर, जिस जंगल का यहाँ पर नाम बताया है बंधुओं कि वेदाड़ी पर्वत के अंदर। और वहाँ पर कंदराओं में, पर्वतों में, गुफा में, झरनों में, तटों में, अटवी में, वनों में और वनखंडा नदियों और वापिका बावड़ियों में आप सुख पूर्वक वहाँ पर हथनियों के साथ में विचरण करते थे, आनंद से रहते थे, निर्भय। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट निर्भय रहता है वैसे ही निर्भय रह रहे थे। लेकिन एक बार ग्रीष्म काल आया। कौन सा काल आया? और ग्रीष्म काल का जेठ का महीना, और वन के भाग में बंधुओं पेड़ों की रगड़ से दावानल धधक गया। वन में क्या होता है, जंगलों में क्या होता है, जब तेज गर्मी पड़ती है तो पत्ते सूख जाते हैं, डालियां सूख जाती हैं, वृक्ष तन्ने सूख जाते हैं, और कोई कोई पुराने वृक्ष होते हैं जो अंदर से थोते हो जाते हैं। अंदर से क्या हो जाता है? थोते। और जमीन के ऊपर भी घास के और पत्तों के बहुत ऊंचे ऊंचे थर आ जाते हैं, और वहां पर दावानल धधका। दावानल ऐसा जोरदार दिखता कि पत्ते और घास और फूले वृक्ष सब जलने लगे और धू धू करते। नदी नालों के ऊपर भी बहुत सारे यानी पशुओं के शव सड़ने लगे और पक्षियों का क्रंदन होने लगा। चारों तरफ क्या हो रही थी? आग। तो जो झाड़ पर, पेड़ पर बैठे थे पक्षी, वो भी बचने के लिए कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर उड़ान भर रहा है, और प्यास से पीड़ित हुए उन और गर्मी से पीड़ित हुए उन पक्षियों के यानी मुख खुल गए, जीवा बाहर आ गई और वे जल्दी जल्दी सांस लेने। तेज गर्मी आती है ना तो पशु और पक्षी क्या करते हैं? मुंह खोल देते हैं और जीभ क्या लटका देते हैं? पैर लटकाते हैं और मुंह फाड़कर सांस लेने लगे। जंगली जानवर चारों तरफ भागने लगे, पक्षी उड़ाने भरने लगे। हे मेघ, सुमेरु प्रभ नाम तुम्हारा उस समय सुमेरु प्रभ नाम था। हाथी का नाम क्या था? याद रखना हो थोड़ी देर। सुमेरु प्रभ नाम का हाथी जब उस तेज गर्मी और तेज दावानल के कारण तुम्हारा मुख विवर फट गया, तुम्हारा मुंह इतना खुल गया था और जीवा बाहर लटक चुकी थी, तुम्हारे दोनों कान थिर हो गए थे, तुम्हारी मोटी सूंड सिकुड़ गई थी, तुम्हारी पूंछ पीछे से एकदम सीधी ऊंची हो गई थी, और अर्राट करते हुए, शब्द से चित्कार करते हुए आकाश तल को फोड़ता हुआ, यानी ऐसे जोरदार आवाज कर रहा था कि तुम आकाश को भी फोड़ दो। इतनी भयंकर आवाज करता हुआ तुम बेलों यानी लताओं को, वृक्षों को उखाड़ता हुआ और क्रोध में आया हुआ, डरा हुआ, वायु में डोलते हुए जहाज की तरह। पानी में बवंडर आ जाए और जहाज पानी में कैसे डोलता है, उस प्रकार डोलते हुए और बार बार निंदी का त्याग करते हुए यानी मल का त्याग करते हुए दिशाओं में भी दिशाओं में, कभी इस दिशा में गया, कभी इस दिशा में गया, लेकिन चारों तरफ क्या हो रहा था? चारों तरफ आग हो रही थी। इसलिए दौड़ता दौड़ता भागता भागता और हे मेघ, सुमेरु प्रभ नाम के उस हाथी के रूप में तुम बिल्कुल जर्जरित थे, बुढ़े हो गए थे, प्यासे थे, भूखे थे, घबराए हुए थे। अल्प जल वाला एक कोई सरोवर तुम्हें दिख गया जिसमें थोड़ा सा क्या था? पानी था। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए तू भागा बेतहाशा दौड़ता दौड़ता वहां पर अंदर गया, लेकिन किनारे पर कीचड़ था। किनारे पर क्या था? कीचड़ था। उस कीचड़ के अंदर तुम्हारा पांव फंस गया और पांव फंस गया और तूने अपनी सूंड को पानी तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन सूंड पानी तक नहीं पहुंची। इसलिए तो ये सोच रहा था थोड़ा सा जोर लगाकर थोड़ा सा आगे चला जाऊं तो मेरी सूंड पानी में चली जाएगी और मैं बहुत प्यासा हूं, मैं पानी से प्यास बुझा दूंगा। इसलिए तूने जोर लगाया तो और गहरा दब गया। जोर लगाया तो कीचड़ में गहरा उतर गया, फंस गया
और उस वक्त एक मदोन्मस्त हाथी उधर से आया। उस समय वो पहले, बहुत पहले की बात है, वो जब छोटा बाल था उस समय तूने उन हाथी को, नौजवान हाथी को सूंड से, पैरों से, दांतों से खूब मारा, उसको अधमरा कर दिया था। अब वो हाथी तो जवान और तुम क्या थे? हाँ, वो तो था स्वतंत्र, शक्तिशाली, तुम थे बुढ़े और तुम फंसे हुए थे। उनको अपना पहले वाला बैर याद आया और आया तुम्हारे पास में और तुम्हारी पीठ में 3 बार दंत मूसलों का प्रहार किया। उनके दांत इतने मजबूत थे जैसे उनके पेट में मूसल डाल दिया। क्या डाल दिया? मूसल डाल दिया हो। ऐसा भयंकर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद में ही मेघ तुम्हें घोर वेदना हुई, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, प्रचंड वेदना और बहुत ही जोरदार वेदना हुई और ज्वर, दाह, बुखार जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, यानी ऐसा ज्वर आया कि अंदर से जलन हो रही है। तुम 7 दिन तक, कितने दिन? 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसी वेदना भोगते रहे और 120 वर्ष का आयुष पूर्ण कर, कितने? 120 वर्ष का आयुष पूर्ण कर जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भारत में गंगा नदी के किनारे विंध्याचल के समीप एक हाथी के बच्चे के रूप में फिर जन्म ले। पहले भी था हाथी और फिर क्या आया? फिर हाथी आया और वो हाथी के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे वो भी हाथी का बच्चा बड़ा हुआ। उसके शरीर का वर्ण था लाल। कैसा था? जवा कुसुम की तरह, लाक्षा रस की तरह, कुमकुम की तरह, उदित और संध्या में अस्त होते सूर्य की तरह, ऐसा लाल वर्ण। और सैकड़ों हाथियों से परिवृत रहने वाले उस भव में तुम्हारा नाम था मेरुप्रभ। पहले वाले भव में क्या नाम था? सुमेरुप्रभ। दूसरे भव में मेरुप्रभ। मेरुप्रभ नाम का हाथी था। वो सैकड़ों हाथियों के साथ में परिवृत रहता था, काननों में और रमणीय वनों में विचरण करता था। और उस समय हे मेघ, उन तुम्हारे 4 दांत थे और 700 हाथियों का तू यूथपति था। और एक बार वही पहले वाला वन में जो ग्रीष्म काल आई, जेठ का महीना, और पेड़ों की रगड़ से एकदम दावानल तक का वन प्रदेश जलने लगा। चारों तरफ धुआं और भयभीत हुआ, व्याकुल हुआ, डरा हुआ। साथ ही हाथियों के और हथनियों के साथ में तुम एक दिशा में भागने लगे। लेकिन ऐसा बार बार देखकर, इधर उधर देखकर तुम्हारे मन में यूं विचार आया कि ऐसा दावानल तो मैंने पहले ढेर कभी देखा, जैसा अब देख रहा हूं ऐसा मैंने पहले कहीं पर देखा है। ऐसा सोचते सोचते जब तुम्हारे अध्यवसाय शुद्ध हुए तो तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान हुआ? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान बंधुओं एक ऐसा ज्ञान है कि जिसमें पिछले भव देखते हैं, जो पहले भोग कर आए वो भव, और लगातार शनि के भव हो तो 900 भव देख सकते हैं। कितने? 900 भव। तो तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान होने से तुमने पूर्व भव को जाना, जो सुमेरु प्रभ के रूप में तुम सफेद हाथी के रूप में थे। और उस समय दावानल दत्त का था। उस समय तुम भागे थे, दौड़े थे, और उस समय तुम किचन में फंस गए थे। उस समय जवान हाथी ने तेरे मुसल जैसे दांत तेरे शरीर में घुसोड़ दिए थे, तेरे पेट में घुसेड़ दिए थे। 7 दिन तड़पा, उसके बाद में मरा। और वो स्थिति तूने जान ली कि पहले भव में भी ऐसे दावानल था, ये भी हो गया। अब तुमने चिंतन किया, मनन किया। इसका मतलब ये हुआ कि इन जंगलों में दावानल तो जलते ही रहते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इन दावानल से बचने के लिए कोई एक उपाय करना चाहिए। इसलिए तुमने क्या किया कि तुमने चिंतन करते हुए जब बरसात ऋतु आई, उनके पहले विंध्याचल की तलहटी में तूने 700 हाथियों को साथ में ले जाकर, कितने? 700 हाथियों को साथ में ले जाकर 1 योजन प्रमाण परिमंडल, 1 योजन 4 कोस, इधर चारों तरफ 4-4 कोस हो। जैसे भगवान का समोसरण 1 योजन में लगता है, वैसे 1 योजन के मैदान को अच्छी तरह से साफ कर लिया।
कोई किसी प्रकार का घास फूस बेलड़ी छोटे मोटे कोई पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, वो साफ किया। और फिर सोचने लगा जब कभी दावानल होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे और अपनी क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, इसलिए तूने वहां पर ये किया था। और फिर उसके बाद में बरसात ऋतु आई और बरसात बरसी तो उस मंडल के अंदर फिर लीलोती पैदा हो गई। तो तूने दूसरी बार साथियों को साथ में ले जाकर फिर मंडल को क्या किया, साफ किया। और फिर बाद में फिर ग्रीष्म काल आया और ग्रीष्म काल के बाद में वापिस वर्षा ऋतु आई। तो वर्षा ऋतु के अंदर तूने देखा वापिस घास फूस आ गया, तो तूने वापिस यानी उस मंडल को उस हाथी ने 3 बार साफ किया। कितनी बार? 3 बार। और 3 बार साफ करने के बाद में एक बार क्या होता है कि वैसा का वैसा दावानल फिर धधकता, फिर दावानल धधकता है। और दावानल धधकता है तो वहां पर तुम फिर भयभीत होते हुए चारों तरफ देखते हुए और दौड़ते दौड़ते अपने हाथियों और हथुनियों से बिछड़ गए, अपने साथी हाथियों से बिछड़ गए, तुम अकेले रह गए। और तुम वहां पर पहुंचे जिस मंडल को तूने बनाया था कि मैं मंडल की तरफ चला जाऊं, मेरा बचाव हो जाएगा, इसलिए तुम वहां पर आए। लेकिन तुमने वहां क्या देखा, तुम्हारे आने से पहले सिंह, बाघ, भेड़िया, चित्ता, रीछ, तरच, शरभ, पारासर, श्रृंगाल, बिडाल, स्वान, सुअर, खरगोश, लोमड़ी आदि कई छोटे बड़े जानवर और बीच में पक्षी भी, वो सब उस मंडल के अंदर ठसाठस भरे हुए थे। कैसे ठसाठस भरे हुए थे कि बिल धर्म की तरह, ये भी शब्द आया बिल धर्म, ज्ञाता धर्म के नाम है। जैसे एक छोटे से बिल में सैकड़ों चींटियां अंदर चली जाती हैं। क्या चली जाती हैं? चींटियां। इसी प्रकार चींटियों की तरह घुस करके वहां पर यानी बैठ गए, खड़े हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में, कुछ समय के पश्चात तेरे पैर में खुजली चली और तू अपने पैर को खुजालने के लिए पैर को ऊंचा किया। और ऊंचा करने के बाद में और जो यानी खाली जगह थी जहाँ से तूने पैर हटाया वो जगह खाली हुई, तो वहाँ पर बलवान पशुओं के द्वारा धकेला हुआ एक खरगोश उस खाली जगह में आकर के बैठ गया। और बैठ गया, इस बात का तुम्हें पता चल गया कि मेरे जो पैर उठाने की जो जगह थी, उठाया पैर, वहाँ पर कौन बैठा है? खरगोश बैठा है। अब मैं पैर नीचे रखूं तो खरगोश की क्या हो जाएगी? पहले तो ये अग्नि से लाश से घबरा कर आया, इतना दूर यहाँ पर आया होगा, और अब यहाँ पर बलवान पशु खड़े हैं, उनके द्वारा धक्का दिया हुआ ये यहाँ पर आ गया। अच्छा है कि मैं अपने पैर को ऊपर ही रखूं, पैर को क्या रखूं? ऊपर रखूं। मैं पैर को नीचे रखूंगा तो मर जाएगा। उसके प्रति तुम्हारे मन के अंदर दया के क्या आए? अनुकंपा के भाव आए और तूने ये सोच लिया शशक न मर जाए, यानी खरगोश ना मर जाए। इसलिए द्वेंद्रीय वनस्पति प्राणी भूत कहते हैं तैणम तुम मेहा ताये पाणाणु कंपयाये जाव सत्ताणु कंपयाये संसारे परितिक्कये मानुषाय निबद्धे। हे मेघ, तुम्हारे वो जो अनुकंपा भाव संसार को यानी तुम्हारा प्रशस्त अनुकंपा भाव उस भव में आया था, हाथी के भव में, इस कारण से तूने संसार घटाया और तिर्यंच की योनि छूटी और मनुष्य आयुष का क्या हुआ? बंद हुआ। और मनुष्य आयुष का बंद हुआ तो मनुष्य बने और राजा श्रेणी के सुपुत्र बने, राजकुमार बने। और अब क्या बन गए हो? महावीर के शिष्य। किनके शिष्य हो? महावीर। उन दावानल में यानी दावानल में तुम्हें 2.5 अहोरात्रि तक, 2.5 अहोरात्रि, 2.5 दिन, 2.5 रात्रि जला और जल करके बुझ गया। बुझने के बाद में सभी जीव अपने अपने ठिकाने चले गए। भूखे प्यासे थे, जिधर रास्ता मिला उधर चले गए। और तूने सोचा ये मैं पैर जो अदर कड़ा रखा हूँ नीचे रख दूँ और मैं भी जाऊँ, लेकिन नीचे रखने के लिए तूने कोशिश की, नीचा नहीं रख सका, लेकिन तुम धड़ाम से गिर गए। जैसे बिजली के गिरने से पर्वत का शिखर टूट कर पड़ता है, इसी प्रकार तुम क्या पड़ गए थे? नीचे। 3 रात्रि दिवस तक भयंकर वेदना सहन की, पीत ज्वर हुआ। 100 वर्ष की आयुष पूर्ण हुई। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के राजगिरी नगरी के अंदर सैनिक राजा की धारणी माँ की कुक्षी से तुमने जन्म लिया। हे मेघ,
तुम्हारा जन्म, बचपन, जो भी आपने सुना, त्रियंच योनि छूटकर तुमने यानी त्रियंच योनि में और हाथी के भव में थे, उस समय कोई सम्यक तत्व रतन की तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई, संकित रतन की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय तो तूने इतना कष्ट सहन कर लिया और इतना अनुकंपा का भाव रखा, और अब तो अपघात रहित मनुष्य का शरीर है और सभी प्रकार से तुम समर्थ हो, उसे सम्यक प्रकार से जो ये संत आए गए, ठोकर लगी या टच किया, मिट्टी पड़ गई, इस कारण से तुम इतने घबरा गए। हे मुनि, तुम बिना शुद्ध हुए सहन नहीं कर सके, बिना अधीन हुए तितिक्षा भाव नहीं रख सके। हे मुनि, तुम निश्चल नहीं रह सके, इतना कष्ट तो तूने तिर्यंच भव में सहन कर लिया। ये सारी बात भगवान ने मेघ कुमार को सुनाई, और सुनाने के बाद में बंधुओं उस समय भी मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हाथों हाथ क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। भगवान ने जो वर्णन खींचा था सुमेरु प्रभ हाथी का और मेरु प्रभ हाथी का, और जो चित्रण किया वो अब खुली आंखों से देखने लगे, जैसे कोई पिक्चर देखता है, उनसे भी ज्यादा स्पष्ट रूप में देखने लगे। अपने पहले के भव देखे, उनकी आंखों में आनंद के आंसू आए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं समझ गया हूँ, अच्छी तरह से जान गया हूँ। उनके मन में संवेग की प्राप्ति हुई और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा करें, मुझे क्या करें, क्षमा करें। और ये मेरा जो शरीर है पूरा ही 14,000 मुनियों की सेवा में समर्पित है, सिर्फ 2 आंखों की जतना करूँगा। किसकी? नेत्रों की 2 आंखों की जतना करूंगा, और बाकी मैं सबके लिए समर्पित हूँ। पुनः मुझे दीक्षा दे। मुझे क्या दे दे? हाँ, मेरे भाव इतने खराब आ गए, मुझे वापिस दीक्षा दे, मुझे ज्ञानाचार श्रवणाचार का पाठ पढ़ाए। प्रभु ने, महावीर ने वैसा ही किया कि मुनि मेघ कुमार को पुनः क्या दी? दीक्षा दी, आचार धर्म का सिखाया और धर्म का उपदेश दिया। और उसके बाद में मेघ कुमार 11 अंगों का ज्ञान सीखते हैं, बेला तेला आदि तपस्या करते हैं, भिक्षु की प्रतिमाएं अंगीकार करते हैं, समय पर गुण संवत्सर नाम का तप भी करते हैं, और फिर 1 मास का अंतिम समय में उनको संतारा भी आता है। विपुल गिरी पर्वत पर 1 मास का संतारा कर देवगति विजय विमान में गए। कहाँ पर गए? विजय विमान देवगति में गए, जहाँ पर 33 सागर का आयुष है। और महाविदेह क्षेत्र में भगवान ने, जब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया इनको मोक्ष कब होगा, तो कहा 1 भव करके वो कहाँ जाएंगे? महाविदेह क्षेत्र में 1 भव करके मोक्ष में जाएंगे। तो बंधुओं, ये था ज्ञाता धर्म कथाओं सूत्र के पहले अध्ययन में जीवन में कितना उतार और चढ़ाव आया। इस अध्ययन का कहने का, महावीर का इस अध्ययन को ज्ञाता धर्म कथा में पहला अध्ययन बना करके कहने का क्या उद्देश्य रहा होगा, थोड़ा इनको समझने का प्रयास करें। ये बात चौथे आर्य की है। कौन से आर्य की? चौथे आर्य की हैं। और चौथे आर्य में भी जो आत्माएं कई मोक्षगामी थी और कई 1 भव करके मोक्ष में जाने वाली थी, भगवान के मौजूदगी में भी संयम से विचलित हो जाते थे। तो आज भी कोई संयम से विचलित हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विचलित हो सकते हैं। उस युग में भी होते थे, जैसे नंदीशैन जी का वर्णन, भगवान के पास में दीक्षा लेने के लिए है। भगवान ने कहा, नंदीशैन जी आपके भोगावली कर्म बाकी हैं, आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? भगवान कर्म बाकी हैं, इन कर्म को तोड़ने के लिए तो दीक्षा ले रहा हूँ। जब मैं ऐसी घोर कठोर तपस्या करूंगा तो मेरे कर्म टूट जाएंगे, तो टूट जाएंगे तो मैं मेरे कर्म को तोड़ दूंगा और ये कर्म उदय में आने वाले नहीं। भगवान के सामने जाकर दीक्षा ले ली, लेकिन भोगावली कर्म उदय में आए, और ऐसे उदय में आए इनका भी लंबा आख्यान है, कभी मौका होगा तो सुनाएंगे कि वो ग्रस्त बन गए, कई वर्षों तक ग्रस्त में रहे, और उसके बाद में वापिस साधुपना लिया, तपस्या कर 8 कर्मों को खपाकर कहाँ पहुँच गए? मोक्ष में। और अरण्यक मुनि भी, ये भी चौथे आर्य में घर बार में रहे, और दीक्षा लेने के बाद में घर में रहे, और फिर बाद में क्या गए?
मोक्ष में। तो ये एक प्रकार से बंधुओं यूं कह सकते हैं कि ऐसा पहले हुआ है। बस इतना है कि जैसे मेघ कुमार की आत्मा को भगवान ने मीठे उपदेश देकर के स्थिर किया, इसी प्रकार बड़ों को चाहिए, गुरु भाइयों को, गुरु को चाहिए कि वे भी ऐसे डिगती हुई साधक की आत्मा को स्थिर करने का क्या करें, प्रयास करें। बहुत प्रयास करना चाहिए। उनके उपरांत उनके जैसे कर्म होंगे तो भोगावली कर्म है तो भोगेंगे। महावीर भी नहीं रोक सके तो आज के गुरु भी नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात कि राजकुमार का मान और सम्मान जो राजकुमार के भाव में उन्होंने प्राप्त किया, भगवान महावीर का धर्म कहता है यह ऐश आराम और ये जो नींद में बाधा पड़ी और घर के सुख की स्मृतियां होना साधु जीवन में बड़ी खतरनाक है। इसलिए साधु का तो जीवन ही है अणगारे जाए। अणगार यानी दूसरा जन्म, पहले जन्म को भूल जाना। आपने सुख देखा कि दुख देखा कि मान देखा कि सम्मान, उनको याद नहीं करना, क्योंकि साधु जीवन में एक तरफ चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं और एक तरफ चक्रवर्ती के दास दीक्षा ले। महावीर के धर्म में सब बराबर क्या है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। यहाँ पर कोई छोटा और बड़ा भी होगा तो दीक्षा पर्याय के हिसाब से, किसके हिसाब से, दीक्षा पर्याय के हिसाब से होंगे। और गुरु का कर्तव्य है विचलित हुए को संयम में स्थिर करना, शांति पूर्वक मीठे वचनों से प्रतिबोधित करना, क्योंकि बंधुओं ये मेरू जितना भार है। कितना भार है आप क्या जानो, मेरू जितना भार कौन सा, मेरू पर्वत ही रखते हैं क्या यहाँ, मेरू पर्वत नहीं रखते हैं। इनमें संभल कर रहना, ऊंची नीची स्थितियां आ जाए, आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, घोर आपत्ति आ जाए, संकट भी आ जाए, मरणांतिक संकट आ जाए, तो भी घर जाने के लिए मन नहीं बढ़ाना या नहीं बढ़ना, ये है मेरू जितना भार। कोई कहता खंडे की धार, तो कौन सा, सचमुच में तलवार के ऊपर चलाते हैं क्या, प्रैक्टिस कराते हैं क्या तलवार पर चल, ये सब सहन करना ही तलवार की धार के समान है। लोग के चने चबाना, तो कौन से लोग के चने श्रावक ला के देते हैं कि बाबूजी थोड़ा चबाओ, नहीं। ये संयम की कठिनाइयों को मन से वचन से क्या करना, थोड़ी देर के लिए दिख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वापस डोर खींच करके पास में रखना और मान को खत्म करना, स्वाभिमान को नहीं, अहंकार को क्या करना। हाँ, इसलिए भगवान के धर्म में चाहे राजा दीक्षा ले के चक्रवर्ती ले ले के बलदेव दीक्षा ले के गरीब ले के लकड़हारा ले, कैसे ही व्यक्ति रहे, उनको पात्र लेकर घर घर में गोचरी लाने के लिए जाना ही पड़ेगा। मान को सबसे नीचे, सबसे पहले नीचे रखो तो ही साधुपना पड़ता है, नहीं तो साधुपना नहीं पड़ता है। कोई यूं सोचे मैं तो लाखों करोड़ों का रोज दान देता, अब ऐसे सुई मांगने वास्ते ही जाना पड़े, हाँ शाह जाना पड़े, सुई मांगने की जाना पड़े, डोरो मांगने की जाना पड़े। तो यहाँ आगमों का वर्णन आया बंधुओं 5, इसलिए भगवान महावीर ने शायद मेघ कुमार के जीवन की इन घटना से भगवान ने आगमों के अंदर ये वर्णन किया 5 की सेवा करना। किसकी, 5 की सेवा करना, जिसके अंदर बताया बाल, कोई बालक मुनि है, कौन मुनि, छोटा है, बाल मुनि है, जो अभी तक नादान अवस्था में है, जो अभी साधु की पूरी क्रिया पालना नहीं जानता है, उनकी सेवा करना है। कहने का मतलब बड़े साधु को उनके साथ साथ में रहना और दोष लगने की स्थिति हो तो प्रेम से समझाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से क्या लगता है दोष। दूसरा नवदीक्षित, जिसने अभी अभी नई दीक्षा ली है, चाहे वो उम्र में जवान है कि वृद्ध है या बाल है, उनकी भी सेवा करना बड़े साधुओं का क्या है, धर्म है। और तपस्वी की, ज्ञान बीमार की और गुरु की, इन 5 की क्या करनी। वहाँ पर दीक्षा की पर्याय नहीं देखी जाती है कि कौन दीक्षा में बड़ा है कौन दीक्षा में छोटा है। वहाँ पर तो इन 5 की सेवा करनी भगवान ने अनिवार्य बताया कि एवंता मुनि की निंदा करने लगे वो संत, में भगवान ने आते ही कह दिया निंदा मत करो, ये चरम शरीरी मोक्षगामी जीव है, तुम निंदा करते हुए डूब जाओगे और ये मोक्ष में चला जाएगा। तो भगवान तीर्थंकर को तो बंधुओं एक बात आपके दिमाग में नहीं आई कि भगवान तो केवली थे और मेघ कुमार की दीक्षा की पहली रात्रि थी और पहली रात्रि के अंदर ये होगा,
ये भगवान से कोई बाकी नहीं था, ऐसी बात है? क्या होने वाला है रात में भगवान को मालूम नहीं था कि ऐसी स्थिति होगी, इनके मन में यूं विचार आएंगे और यूं दुखी होंगे। तो अपने साधुओं को कह सकते थे, देख भाई मेघ कुमार ने आज ही दीक्षा दी, थोड़ा ध्यान रखना इनका, इनके पर्यावरण का भी क्या रखना। तो नहीं कहा भगवान ने। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? भगवान कह सकते थे ना साधुओं को कि ये डिग नहीं जाए, इसलिए इनका क्या रखना। हाँ, नई नई दीक्षाएं आज ही नहीं। और राजकुमार का जीवन छोड़कर एकदम साधु जीवन में आया है, तो इनके भाव को ठीक होने में टाइम लगेगा। कुछ भी कह सकते थे भगवान, लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि भगवान जानते थे ये भवितव्यता है, ये होनहार है, ये होगा ही, और ये होने के बाद में मेघ कुमार दृढ़ होगा। जो हो रहा है उनको होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। वो थोड़े से दुख से घबराए और भगवान ने उनके त्रियंच के भव के कई गुना ज्यादा दुख का क्या कर लिया। हाँ, नहले पर दहले दे दिया। ऐसी घटना, ऐसा चित्र खींचा कि जाति स्मरण ज्ञान हो गया और हुबहूब देख लिया मेघ कुमार ने, और अपनी आत्मा को सुमेरु पर्वत की तरह आत्मा को क्या कर लिया, दृढ़ कर लिया। तो बंधुओं, ये भगवान महावीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है संयम के लिए। और अनुकंपा का फल कितना बड़ा, एक भव में अनुकंपा की, हाथी के भव में, जिससे त्रियंच की योनि छूट गई और राजकुमार बन गए, सैनिक महाराज के पुत्र, और भगवान महावीर के क्या बन गए, शिष्य। और करनी ऐसी जोरदार की, ऐसा पुरुषार्थ जगा, ऐसी भावना और वैराग्य आया कि ठेठ कहाँ पहुंच गए, विजय विमान के अंदर। और एक भव करके क्या जाएंगे, हाँ, लौड़ी मुगत, उसको क्या बोलते हैं, छोटी मुगत। लौड़ी मुगत का मतलब छोटे। सेठ जी दो सेठानियां लावे तो एक लौड़ी ने एक बड़ी रेवत नहीं रहो। आप लाया को नहीं खाई तो आपने ठा ली, लेकिन होने कोई क्या पन्निया तो को नहीं, लेकिन पन्नियारी पहुंच में तो बैठा हो। तो ये लौड़ी मुगत है, यानी सर्वार्चित विमान, विजय विमान आदि अनुत्तर विमान, उसको क्या बोलते हैं, लौड़ी मुगत। और हमारे संतों ने बहुत सुंदर बात कही, लौड़ी मुगत रासाय बाजाय वसिया हो सर्वार्थ सिद्धरे माय के एक भव कर शिव पाम। उन्होंने कहा कि आप लौड़ी मुगत में, छोटी मुगत में तो चले गए, एक भव करके आपको कहाँ जाना है, बड़ी मुगत के अंदर जाना है। तो बंधुओं, आज आपके सामने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र का यह वर्णन, पहले अध्ययन का वर्णन किया कि जिसके अंदर आप समझ सकते हैं आपके लिए उपदेश क्या होगा। अध्ययन तो आपने सुन लिया, दीक्षा तो लेनी नहीं, लेकिन अनुकंपा का क्या रखना, अनुकंपा का भाव ऐसा रखना, अनुकंपा और दया का भाव ऐसा रखना कि सम्यक दर्शन का उदय हो जाए। और